किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जीभ जन्म से पहले आती है और मृत्यु तक बनी रहती है, और दांत जन्म के बाद आते हैं और मरने से पहले ही चले जाते हैं। लंबे समय तक कोमल बनना है तो जीभ की तरह कोमल बनिए, दांत की तरह कठोर नहीं। हे दोस्तों, स्वागत है आपका बी स्मार्टर सुपर लर्नर में। आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से बात कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने कहा, भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे जीवन में बहुत दुख था, इसीलिए मैं भिक्षुक बन गया, सन्यासी, आपकी शरण में आ गया, लेकिन मैं आज तक नहीं समझा कि दुख होता क्या है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, आज तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम समझ पाओ, सब लोग समझ पाए कि दुख होता क्या है। एक बार एक शहर में सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी का व्यापार अच्छा खासा चल रहा था। वो दूसरे शहरों में जाया भी करते थे बिजनेस के सिलसिले में। एक बार अपने काम के सिलसिले में सेठ जी जब दूसरे शहर गए तो उनके पास थोड़ा समय बच गया, तो वो थोड़ा मार्केट करने लगे। सेठ जी को एक सजावटी आइटम पसंद आ गया। एक बड़ा सा महंगा तोहफा था, वो उन्होंने ख़रीद लिया। वो महंगा सामान लेके वो अपने शहर आए, फिर घर आए। उनके घर में एक नौकर रहा करता था जो बड़े सालों से उनके यहाँ काम किया करता था। वफादार था वो। सेठ जी ने कहा, ये बहुत ही महंगा आइटम है, सजावटी आइटम है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, टूट फूट ना हो जाए। नौकर बोलता है, जी मालिक, आप चिंता क्यों करते हैं, सब अच्छे से हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, सेफ रहेगा। सेठ जी निश्चित होकर वो अपना काम करने चले गए वापस। गलती से नौकर से हाथ से वो सजावटी आइटम था वो गिर गया। जैसे ही वो गिरा, टूटने की आवाज़ आई, सेठ जी तुरंत घर के अंदर आए। देखा सामान बिखर गया। उनको बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन नौकर बड़ा वफादार था। नौकर को डांटे तो डांटे कैसे, उसको क्या बोलें आखिर। पर सेठ जी ने कुछ नहीं बोला, अंदर ही अंदर वो गुस्सा करते रह गए। सेठ जी ने सामने बेमन से खाना खा लिया, जितना भी थोड़ा बहुत। रात में जब सेठ जी सोने गए तो उनको नींद ही नहीं आ रही। सेठ जी को बार बार एक ही चीज़ दिमाग में चल रही कि मैं इतना महंगा तोहफा लेकर आया, इतना महंगा सामान लेकर आया, पर उस नौकर ने तोड़ दिया। पर नौकर को डांटे तो डांटे कैसे, इतना वफादार नौकर है, बड़े समय से उनके साथ काम भी कर रहा है। इतनी सी छोटी सी गलती के लिए डांटना भी सही नहीं है। जब सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी तो अपने रूम से उठ के बाहर आए, थोड़ा टहलने लगे। नौकर उसी घर में रहता था। सेठ जी की नज़र पड़ी, देखा खराटे मार के वो सो रहा है। सेठ जी को और गुस्सा आया, बोला, देखो मेरा इतना महंगा सामान टूट गया, इसको कोई चिंता नहीं है। उसी रात में सेठ जी को एक आइडिया आया। जैसे ही सुबह हुआ वैसे ही नौकर को अपने पास बुलाया, बोला, सुनो, एक बात सुनो, कल जो महंगा सा सामान तुमने तोड़ दिया, पता है ये किसके लिए लाया था मैं? नौकर ने कहा, मालिक, किसके लिए? सेठ जी ने कहा, तुम्हारे लिए लाया था। सेठ जी ने कहा, मैं चाहता था तुम्हें कुछ महंगी चीज़ दूँ। ज़िंदगी में मैंने आज तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसीलिए मैं सोच रहा था ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर चलूँ। लेकर आया था वो, और तुमने क्या किया, इसे तोड़ दिया। ये बोल के सेठ जी चले गए। नौकर को अपने पर गिल्ट होने लगी, उसको गुस्सा आने लगा, उसका दिमाग ख़राब हो गया कि ये मैंने क्या क्या दिया, मुझसे हो क्या गया है ये चीज़। उस रात सेठ जी को आराम से नींद आई, पर नौकर के दिमाग में बस एक ही चीज़ घूमती रह गई कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे ये क्या हो गया। इतना महंगा गिफ्ट सेठ जी मेरे लिए लेकर आए थे और वो मुझसे ही टूट गया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, इतनी सी कहानी थी, अब तुम बताओ कि दुख क्या है। एक शिष्य उठ के बोला, भगवान, दुख एक विचार है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, दुख एक विचार है जिससे आप अपने आप को जोड़ लेते हैं। सेठ जी ने जब अपने विचार को उससे हटाया तो उसको बहुत सुकून मिला। सेठ जी को, उन्होंने उस दिन आराम से सोया। लेकिन जब वो नौकर को पता चला उसके लिए था, उस विचार को नौकर ने अपने से जोड़ लिया, तो नौकर को दुख होने लगा। दुख एक विचार है जिसे जोड़ लेंगे तो दुखी रहेंगे। इसका सलूशन सिर्फ एक है, सब मान के चलिए, इस दुनिया में कुछ भी है, सब कुछ टेम्परेरी है। जिस दिन आपने ये मान लिया, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, ज़िंदगी में कभी भी दुखी हो तो हमेशा याद रखिएगा, इस जीवन में सब कुछ टेम्परेरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।